हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मॉड्यूल ए का, तो इससे हर बार जो है क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो आज इस सेशन में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो जैब नवंबर 2025 को ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फाइल को एक्सेस कीजिए एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी हाई वेटेज वाले जो टॉपिक है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंडेट। सबसे पहले तो मैंडेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि मैंडेट होता क्या है। देखो, मैंडेट का मतलब क्या होता है कि ये है मिस्टर ए। सपोज कीजिए मिस्टर ए इज गोइंग आउट ऑफ द टाउन फॉर 6 मंथ, मान लीजिए अब्रॉड जा रहे हैं ये 6 मंथ के लिए। तो ये चाहते हैं इनका अकाउंट इनके बिहाफ पे ना कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट करे। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मैंडेट दे दिया, जिसको मैंडेटी होल्डर भी बोला जाएगा, बी को ही, कि वो मिस्टर ए के भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ ट्रांजेक्शन्स कर पाए उनके अकाउंट से। तो वही होता है मैंडेट। तो यहाँ पे मिस्टर ए उसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परमानेंट बेस पे मिस्टर बी को अपने अकाउंट का जो है ना वो मालिक बना दिया है। टेम्परेरी टाइम के लिए जब तक वो गए हैं, अगर वो पहले भी आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिवोक हो जाएगा मैंडेट। मिस्टर ए उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो मैंडेट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब इसमें यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंडेट। क्या है ये अथॉरिटी है गिवन बाय अकाउंट होल्डर इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन? यस, बिल्कुल सही। इट रिक्वायर्स स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ मैंडेट होल्डर है, मैंडेट सही। इट इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी विड्रॉन बाय अकाउंट होल्डर, या इट सीज टू बी वैलिड अपॉन डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी अकाउंट होल्डर। अभी हमने डिस्कस किया कि ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, उतने टाइम के लिए दिया गया जब तक मिस्टर ए आउट ऑफ टाउन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट असर्शन है बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज जो प्रोवाइड करती है अथॉरिटी टू रिटेन गुड्स अंटिल डेट इज पेड। ठीक है, रीजन क्या दिया गया कि लियन अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटी इन बैंक पोजेशन अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। लियन क्या होता है? बैंक के पास राइट होता है कि जो कस्टमर है जिसने लोन लिया बैंक से, उसने जो भी गुड्स प्लेज की हैं उनको होल्ड करके रख सकते हैं। तो बैंक में दो तरह के लियन होते हैं, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जर्नल लियन एंड स्पेसिफिक लियन, या पर्टिकुलर लियन बोल लो। ठीक है, पर्टिकुलर लियन। तो जो जर्नल लियन है उसमें राइट मिलता है बैंकों की, वो गुड्स को तो होल्ड करके रख सकते हैं, पर साथ के साथ उन गुड्स को सेल भी कर सकते हैं अगर जो कस्टमर है नोटिस देने के बाद भी जो अपना डेट है वो पे नहीं करता है। तो प्लेज के जैसे ही होता है, इम्प्लाइड प्लेज है ये, जो अथॉरिटी दे रही है कि आप उसकी गुड्स को रिटेन करके रखो जब तक डेट पे नहीं किया जाता। सही है ये रीजन। Lien apply to all goods and security in the bank possession unless specifically excluded by the contract। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मान लीजिए मिस्टर ए है, इन्होंने बैंक से ना लोन लिया था अपने गोल्ड गिरवी रखवा के, ठीक है, लोन ए, और लोन बी भी चल रहा है बैंक से ही। तो लोन ए सपोज कीजिए चुका दिया। अब बैंक ना गोल्ड अपने पास रख सकता है जर्नल लियन के अंडर, ठीक है, लोन बी के लिए भी उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। तो ये भी सही है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि उसको एक्सक्लूड करना है, तो बैंक के पास राइट होता है कि जितने भी गुड्स और सिक्योरिटी बैंक के पोजेशन में है वहां पे जो है लियन अप्लाई हो जाता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। ए ऑप्शन। अब एबीसी लिमिटेड है, डिपॉजिट कराया है 50,000 इन द नेम ऑफ कंपनी। तो मिस्टर ए जो डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड के, उन्होंने अप्रोच किया बैंक को फॉर पर्सनल लोन। तो क्या बैंक एक्सरसाइज कर देगा सेट ऑफ अगेंस्ट द कंपनी डिपॉजिट? सबसे पहले थोड़ा सेट ऑफ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सेट ऑफ जैसे बैंकर्स लियन है वैसे सेट ऑफ एक राइट होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कस्टमर का बैलेंस एक क्रेडिट में है, मान लीजिए सेविंग अकाउंट में पड़ा है 20,000 और ओवरड्राफ्ट ले रखा है 10,000 का, तो बैंक को ये राइट मिलता है, लीगल राइट होता है बैंक के पास कि वो 20,000 में से 10,000 का ओवरड्राफ्ट में एडजस्ट कर सकता है, यानी कि क्रेडिट से डेबिट बैलेंस को एडजस्ट किया जा सकता है। ये बैंक का लीगल राइट होता है, बट हाँ नोटिस देना पड़ता है कस्टमर को पहले। तो यहाँ पे बोला गया है कि एबीसी लिमिटेड ने डिपॉजिट कराए हैं 50,000 किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। और मिस्टर ए जो डायरेक्टर है एबीसी के, उन्होंने बैंक को अप्रोच किया पर्सनल लोन के। क्या बैंक एक्सरसाइज कर सकता है सेट ऑफ अगेंस्ट कंपनी डिपॉजिट? देखो, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की अपनी पहचान है,
मिस्टर ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या है, वो डायरेक्टर है कंपनी के। तो उन्होंने बैंक को अप्रोच किया पर्सनल लोन के लिए। तो यस तो नहीं होगा, नहीं, कि बिकॉज मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर, तो वो अलग है उनका पर्सनल लोन के लिए। उन्होंने कंपनी के लिए लोन नहीं लिया, पर्सनल अपने लिए लोन लिया है। तो फिर बैंक यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नहीं लगा सकता। डिपॉजिट जो कंपनी के नेम पे और नॉट मिस्टर ए पर्सनल नेम। अगर मिस्टर ए के पर्सनल अकाउंट में वो सेट ऑफ लगा सकता है, कंपनी के अकाउंट में नहीं लगा सकता। तो बी होगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रस्ट अकाउंट है जिसमें डिपॉजिट पड़े हैं 1 लाख के। ट्रस्टी है मिस्टर सी, उन्होंने पर्सनल लोन लिया है 50,000 का सेम बैंक से ही। उसी बैंक में इनका ट्रस्ट का भी अकाउंट पड़ा हुआ है और ट्रस्टी मिस्टर सी का भी क्या है, उन्होंने पर्सनल लोन लिया 50,000 का सेम बैंक से ही। क्या बैंक सेट ऑफ कर सकता है ट्रस्ट डिपॉजिट अगेंस्ट मिस्टर सी पर्सनल लोन? अब यहाँ पे देखो, ट्रस्ट में क्या होता है, एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें ऑथर ऑफ ट्रस्ट होता है, जिसने ट्रस्ट बनाया। तो इसमें दो पार्टी, एक ट्रस्टी है और एक बेनिफिशियरी है। जो ट्रस्टी है ना, वो ट्रस्ट का पैसा सब कुछ संभाल के रख रहा है बेनिफिशियरी के लिए, फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम कर रहा है। वो ट्रस्ट का जो अकाउंट है उसमें ट्रस्टी का कोई हक नहीं है, राइट। अब उसने पर्सनल लोन लिया, ट्रस्ट के लिए लोन नहीं लिया, पर्सनल लोन लिया है, तो नहीं कर सकता वो, क्योंकि डिपॉजिट बिलोंग्स टू ट्रस्ट नॉट पर्सनली टू मिस्टर सी। तो राइट आंसर विल बी बी हेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर पी ने दी है जनरल पावर ऑफ अटर्नी अपने मैनेजर को, ठीक है, मिस्टर ए को, कि ऑपरेट करे बिजनेस करंट अकाउंट। पीओए डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट, डिड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द पावर टू डेलीगेट। मेंशन ही किया है कि आप डेलीगेट कर सकते हो पावर। मिस्टर पी लेटर ट्रेवल्ड अब्रॉड, वो अब्रॉड चले गए। वर्कलोड फेस करने की वजह से जो मिस्टर ए है, जिनको मिली थी पावर है ना, अटॉर्नी मिली थी उनको, उन्होंने क्या किया, अपॉइंट कर दिया असिस्टेंट मिस्टर बी को कि वो हैंडल कर ले माइनर ट्रांजेक्शन अकाउंट की। तो कौन सी स्टेटमेंट इस सिचुएशंस के और बैंक के एक्शन के लिए करेक्ट होगी? Bank must accept Mr. B instruction since Mr. A is a trusted manager acting under a general power of attorney, या Mr. A जो attorney है कैन नॉट legally delegate his power to Mr. B unless the original power of attorney document include a power of substitution, या Mr. A's authority is automatically revoked because principal Mr. P is now abroad, या power of attorney has authorized both Mr. A and Mr. C कि वो account operate करें. Bank should ideally confirm कि operation joint or several based on the principal original instruction. Power of attorney क्या होता है? देखो इसमें दो पर्सन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल जो पावर देता है, दूसरा होता है एजेंट। डोनर बोलो डोनी बोलो एक ही बात है। अब ये है प्रिंसिपल ए, ये है प्रिंसिपल बी। तो यहाँ पे दो तरह की पावर ऑफ अटर्नी होती है, जर्नल पावर ऑफ अटर्नी। तो यहाँ पे हम जर्नल पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी में क्या है, एक्सटेंसिव पावर्स मिलती हैं उस पर्सन को जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी थी। वो चेक लिख सकता है, अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, मतलब बहुत कुछ काम कर सकता है उसके बिहाफ पे। तो प्रिंसिपल ने दी, तो यहाँ पे पी कौन है, प्रिंसिपल है। तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा इंस्ट्रक्शन की ए ट्रस्टेड मैनेजर है अंडर अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं मेंशन किया गया कि पावर को वो डेलीगेट कर सकता है। अब अगर पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लिखा होता कि वो कर सकता है आगे, तब तो सही होता। तो ए तो करेक्ट है ही नहीं और 3 भी नहीं है, क्योंकि मिस्टर एज अथॉरिटी ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिंसिपल मिस्टर पेज नाउ अब्रॉड, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। तो सही ऑप्शन आपका बी है, सेकंड एंड फोर्थ, कि मिस्टर ए जो अटर्नी है कैन नॉट लीगली डेलीगेट हिज पावर टू मिस्टर बी। ठीक है, जब तक कि वो पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। और यहाँ पे मेंशन भी किया है क्वेश्चन में कि वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि पावर को डेलीगेट किया जा सकता है। और फोर्थ भी सही होगा, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता है, ऑथोराइज किया मिस्टर ए एंड मिस्टर सी को कि ऑपरेट द अकाउंट। तो बैंक शुड आइडली कंफर्म, बैंक को कंफर्म करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया गया, ऑथोराइज किया गया कि ऑपरेशन ज्वाइंट बेस पे है या सेवरल बेस्ड पे। प्रिंसिपल की ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस देखनी पड़ेगी कि मिस्टर पे ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपका सही नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ आपका सही है। मिसेस डी हैज ओपन अकाउंट विद मैंडेट इन फेवर ऑफ हर सन, ठीक है, मैंडेट दी है अपने सन को अकाउंट ऑपरेट करे। लेटर मिसेस डी बिकम मेंटली अनस्टेबल, क्या हो जाएगा मैंडेट को, कंटिन्यू टू वैलिड रहेगा, इनवैलिड होगा ड्यू टू इंसेनिटी ऑफ अकाउंट होल्डर। मैंडेट रिक्वायर कोर्ट अप्रूवल टू कंटिन्यू, या मैंडेट कैन ओनली बी ऑपरेटेड बाय लीगल गार्डियन। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? देखो जो मैंडेट होता है ना, इट सीज टू बी वैलिड जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, क्या हो जाते हो, आप मेंटली अनस्टेबल हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ने ग्रांट किया है लोन ऑफ 10 लाख अगेंस्ट द फिक्स डिपॉजिट ऑफ 12 लाख और मार्क कर दिया है लियन ऑन द एफडी। एफडी पे लियन है बैंक का, ठीक है। बाद में गार्निशी ऑर्डर आ गया जिसमें अटैच करने 8 लाख रुपए। कितना अमाउंट इज लायबल टू बी अटैच अंडर द गार्निशी ऑर्डर? देखो, जब आपकी फिक्स डिपॉजिट है 12 लाख की, तो जब भी कोई भी ऑर्डर आता है ना, गार्निशी ऑर्डर आया आपका, दूसरा अटैचमेंट ऑर्डर है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बैंकर का राइट होता है, लियन या सेट ऑफ या जो भी है इन दोनों में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, जो 12 लाख है इसमें से बैंक पहले अपना अमाउंट निकालेगा ना साइड। 12 में से 10 लाख साइड कर दिया, कितना अमाउंट बचा? 2 लाख। तो कितना अटैच होगा? सिर्फ 2 लाख अटैच होगा, राइट। अब मिस्टर वर्मा ओन नेशनल बैंक ऑन एन आउटस्टैंडिंग लोन 50,000 का, ठीक है। ही मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 और डिपॉजिट कराया उन्होंने गोल्ड नेकलेस विद द बैंक इन सेफ कस्टडी लॉकर सर्विसेज पे। बैंक डिसाइडेड टू रिकवर द 50,000। क्या एक्शन लिया जाएगा नेशनल बैंक के द्वारा ऑन द रूल्स गवर्निंग बैंकर्स लियन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ? क्या बैंक इमीडिएटली सीज कर देगा गोल्ड नेकलेस बैंकर्स जनरल लियन के अंडर, क्योंकि सिक्योरिटी है हेल्ड बाय द बैंक, या बैंक मस्ट फर्स्ट सर्व गार्निशी ऑर्डर? गार्निशी ऑर्डर वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट ही हो गया। सी, बैंक मस्ट यूटिलाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ ऑन द 70,000 करंट अकाउंट बैलेंस टू रिकवर 50,000 एज द लियन राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली ऑन सेफ कस्टडी आर्टिकल, या बैंक कैन सेल गोल्ड नेकलेस एंड साइमल्टेनियसली डेबिट द करंट अकाउंट? देखो, जब भी जो भी चीजें आपने सेफ कस्टडी में रखी है ना बैंक में, ठीक है, उन पे जो है एप्लीकेबल नहीं होता आपका लियन। सेफ कस्टडी में रखी गई हैं कोई आर्टिकल्स, या गलती से भूल आए हो बैंक में, जो बैंक के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं की गई हैं, उन पे नहीं राइट एप्लीकेबल होगा। अब सेफ कस्टडी में रखिए, उस पे नहीं लगेगा। और एक और चीज, दो राइट एक साथ नहीं अप्लाई हो सकते। बैंकर्स लियन और राइट ऑफ सेट ऑफ एक साथ नहीं साइमल्टेनियसली अप्लाई होते, एक ही राइट लगता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि क्या है, बैंक मस्ट यूटिलाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ ऑन 70,000 करंट अकाउंट बैलेंस कि वो रिकवर करे 50,000 डेट, एंड लियन राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली ऑन सेफ कस्टडी आर्टिकल। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता कि गलती से रख दी है कोई फिक्स डिपॉजिट या रिसीट, कुछ किसी और काम के लिए कस्टमर बैंक आया तो गलती से रह गए, तो उस पर भी नहीं अप्लाई होगा लियन। अब बैंक एम्प्लॉय नोटिस की कस्टमर का जो लॉकर है ना, उसमें कैश डिपॉजिट जो है वो विच इज अगेंस्ट लॉकर रूल, तो कस्टमर हैज एन आउटस्टैंडिंग लोन, तो क्या बैंक एक्सरसाइज करेगा लियन ऑन लॉकर कंटेंट इंक्लूडिंग कैश, रिपोर्ट करेगा कैश स्टोरेज टू अथॉरिटी, डिमांड करेगा इमीडिएट रिमूवल ऑफ कैश, क्लोज द लॉकर फैसिलिटी? क्या किया जाएगा इसमें? देखो, रिपोर्ट की जाएगी कैश स्टोरेज अथॉरिटी को, इमीडिएट रिमूवल ऑफ कैश बोला जाएगा कि एक्शन लो, क्लोज कर दी जाएगी लॉकर फैसिलिटी। तो लियन नहीं एक्सरसाइज होगा कि जो लॉकर में कंटेंट पड़ा है उस पर लियन अप्लाई नहीं होगा। तो ऑप्शन डी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। अब मिस्टर एक्स का सेविंग अकाउंट है 5 लाख का, पर्सनल लोन ले रखा है उन्होंने 3 लाख का विद एबीसी बैंक। अब मिस्टर एक्स पासिस अवे और हिज लीगल ईयर अप्रोच द बैंक टू क्लेम द सेविंग बैलेंस, तो क्या एक्शन बैंक के द्वारा लिया जाएगा बिफोर रिलीजिंग द फंड? क्या बैंक अप्लाई करेगा राइट ऑफ सेट ऑफ और रिकवर करेगा 3 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट बिफोर पेइंग द ईयर, या बैंक मस्ट रिलीज द एंटायर टू द लीगल ईयर, या बैंक कैन नॉट सेट ऑफ द लोन आफ्टर कस्टमर डेथ, या ईयर मस्ट रिपे द लोन सेपरेटली? देखो, ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है ना, सेट ऑफ का राइट मिल जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है ना, इंसॉल्वेंसी होगी, तो यहाँ पे डेथ होगी है, तो पहले बैंक के पास क्या राइट होगा कि वो अप्लाई करेगा राइट ऑफ सेट ऑफ और अपना 3 लाख रिकवर करेगा इस 5 लाख में से, और बाकी का जो अमाउंट बचा वो पे कर दिया जाएगा लीगल एयर को। तो ये तो हमने जस्ट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इसकी डिटेल वीडियो जिसमें आप पढ़ सकते हो बैंक स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बिकॉज यहाँ पे बहुत डिटेल में हम नहीं कर पाते कोई भी टॉपिक, तो वहाँ पे आप डिटेल में कर पाओगे जो भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और साथ के साथ जो हमारा ये ऑफर है ना, इट हैज़ एक्सटेंडेड, क्योंकि नवरात्रे हैं तो यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ। तो वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है आपने, फेस्टिवल 80। Festival will be in capital letter. Festival 80 टू अवेल दिस ऑफर, जो वैलिड है 29 सितंबर टू 30 सितंबर। तो आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। नाउ आई विल टेल यू कि कैसे आप ना वेबसाइट पे जाके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है एडू टैब पे, तो कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यू नीड टू क्लिक ऑन द जॉब कोर्सेज, तो यू कैन सी हियर द फ्लैट 80% यू आर गेटिंग।
और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो ना तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलता है। सबसे पहले तो मास्टर कोर्स की बात करते हैं। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है आपको विद फ्लैट 80% ऑफ। यस, फ्लैट 80% ऑफ है, फेस्टिवल 80। और बाय नाउ पे जब क्लिक करोगे ना तो अप्लाई कोड यूज करना, तब आपको वो डिस्काउंट वहाँ पे विजिबल होगा। और साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 लॉन्च हो चुका है। सुपर क्रैश कोर्स में 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन हो जाती है, बहुत ही अच्छे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो लाइव क्लासेस आपको मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट विथ फ्लैट 80% ऑफ। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ इंडिविजुअल कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो, जैसे आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यू, तो वो भी आप कर सकते हो। उस पर भी आपको 80% ऑफ मिल रहा है। और टेस्ट सीरीज की बात करें, अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो बहुत डिटेल में है, तो यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन फ्लैट 80% ऑफ। फेस्टिवल 80 ही कोड यहाँ पे यूज करना है, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर, अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो, राइट। और भी अगर आपको कोई डाउट है ना, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in एंड www.edutap.co.in पे यहीं से विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।